हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल दिलीप X2 पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण को यादव अहीर जाति से जोड़ा गया। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्ण और यादवों का ब्राह्मणीकरण रिश्ते में नंद वसुदेव के चचेरे भाई थे। वसुदेव ने अपने नवजात शिशु कृष्ण को लालन पालन हेतु नंद को सौंप दिया था। नंद व उनकी पत्नी यशोदा ने कृष्ण व बलराम दोनों को पाला पोसा। इस देश की पिछड़ी जातियों में शुमार अहीर व यादव कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं। इस जाति के बीच कृष्ण का नायकत्व ऐसा है कि अहीर और कृष्ण पर्यायवाची बन गए हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस यादव नायक का नाम कृष्ण, श्याम, गोपाल आदि आया है, जो यादवों के शारीरिक रंग एवं व्यवसाय से मेल खाने वाला है। बहुसंख्यक यादव सांवले या काले होते हैं, जो कि इस देश के मूल निवासियों अर्थात अनार्यों का रंग है कि होंगे तो निश्चय ही इनके महामानव या नायक का नाम कृष्ण या श्याम होगा, जिसका शाब्दिक अर्थ काला, करिया या करियवा होगा। देश एवं हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था सवर्ण, अवर्ण या काले गोरे के आधार पर बनी है। श्री कृष्ण के वंशज होने की वजह से यदुवंशी शक्तिशाली थे और उनका विनाश केवल उन्हीं के द्वारा हो सकता था। इसीलिए श्री कृष्ण ने गांधारी के दिए हुए श्राप को वरदान की भांति स्वीकार करके यदुवंश के समापन की आधारशिला रखी। श्री कृष्ण यदुवंशी थे, जबकि अर्जुन क्षत्रिय। 1800 ईसा पूर्व के बाद छोटी छोटी टोलियों में आर्यों ने भारतवर्ष में प्रवेश किया। ऋग्वेद और अवेस्ता दोनों प्राचीनतम ग्रंथों में आर्य शब्द पाया जाता है। ईरान शब्द का संबंध आर्य शब्द से है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र की पूजा करने वाले आर्य कहलाते थे। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों के अनुसार आर्यों की अपनी अलग जाति है। जिन लोगों से वे लड़ते थे उनको काले रंग का बताया गया है। आर्यों को मानुषी प्रजा कहा गया है, जो अग्नि वैश्वानर की पूजा करते थे और कभी कभी काले लोगों के घरों में आग लगा देते थे। आर्यों के देवता सोम के विषय में कहा गया है कि वह काले लोगों की हत्या करता था। उत्तर वैदिक और वैदिकोत्तर साहित्य में आर्य से उन 3 वर्णों का बोध होता था जो द्विज कहलाते थे। शूद्रों को आर्य की कोटि में नहीं रखा जाता था। आर्य को स्वतंत्र समझा जाता था और शूद्र को परतंत्र। इंद्र विरुद्ध कृष्ण हिंदुओं के प्रमुख धर्म ग्रंथ ऋग्वेद का मूल देवता इंद्र है। इसके 10,552 श्लोकों में से 3,400 अर्थात ठीक 1/3 इंद्र से संबंधित हैं। इंद्र और कृष्ण का मतांतर एवं युद्ध सर्वविदित है। प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत में वेदव्यास ने कृष्ण को विजेता बताया है तथा इंद्र का पराजित होना दर्शाया है। इंद्र और कृष्ण का यह युद्ध आमने सामने लड़ा गया युद्ध नहीं है। इस युद्ध में कृष्ण द्वारा इंद्र की पूजा का विरोध किया जाता है, जिससे कुपित इंद्र अतिवृष्टि कर मथुरा वासियों को डुबोने पर आमादा है। कृष्ण गोवर्धन पर्वत के जरिए अपने लोगों को इंद्र के कोप से बचा लेते हैं। इंद्र थककर पराजय स्वीकार कर लेता है। इस संपूर्ण घटनाक्रम में कहीं भी आमने सामने युद्ध नहीं होता है, लेकिन अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों विशेषकर ऋग्वेद में इस युद्ध के दौरान जघन्य हिंसा का जिक्र है तथा इंद्र को विजेता दिखाया गया है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 130 के 8वें श्लोक में कहा गया है कि हे इंद्र, युद्ध में आर्य यजमान की रक्षा करते हैं। अपने भक्तों की अनेक प्रकार से रक्षा करने वाले इंद्र उसे समस्त युद्धों में बचाते हैं एवं सुखकारी संग्रामों में उसकी रक्षा करते हैं। इंद्र ने अपने भक्तों के कल्याण के निमित्त यज्ञ द्वेषियों की हिंसा की थी। इंद्र ने कृष्ण नामक असुर की काली खाल उतारकर उसे अंशुमती नदी के किनारे मारा और भस्म कर दिया। इंद्र ने सभी हिंसक मनुष्यों को नष्ट कर डाला। ऋग्वेद के मंडल 1 के सूक्त 101 के पहले श्लोक में लिखा है कि कमतविजों, जिस इंद्र ने राजा राजश्वा की मित्रता के कारण कृष्ण असुर की गर्भिणी पत्नियों को मारा था, उन्हीं के स्तुतिपात्र इंद्र के उद्देश्य से हविरूप अन्न के साथ साथ स्तुति वचन बोला। वे कामवर्णी दाएं हाथ में वज्र धारण करते हैं। रक्षा के इच्छुक हम उन्हीं इंद्र का मरुतों सहित आह्वान करते हैं। इंद्र और कृष्ण की शत्रुता की भी रणता को समझने के लिए ऋग्वेद के मंडल 8 सूक्त 86 के श्लोक 13, 14, 15 और 17 को भी देखना चाहिए। मूल संस्कृत श्लोक देखें। शांति कुंज प्रकाशन, गायत्री परिवार,
हरिद्वार द्वारा प्रकाशित वेद में ऋग्वेद के श्लोक 13 शीघ्र गति वाला एवं 10,000 सेनाओं को साथ लेकर चलने वाला कृष्ण नामक असुर अंशुमती नदी के किनारे रहता था। इंद्र ने उस चिल्लाने वाले असुर को अपनी बुद्धि से खोजा एवं मानव हित के लिए वधकारिणी सेनाओं का नाश किया। श्लोक 14 इंद्र ने कहा, मैंने अंशुमती नदी के किनारे गुफा में घूमने वाले कृष्ण असुर को देखा है। वह दीप्तिशाली सूर्य के समान जल में स्थित है। हे अभिलाषा पूरक मरुतो, मैं युद्ध के लिए तुम्हें चाहता हूं, तुम युद्ध में उसे मारो। श्लोक 15 तेज चलने वाला कृष्ण असुर अंशुमती नदी के किनारे दीप्तिशाली बनकर रहता था। इंद्र ने बृहस्पति की सहायता से काली एवं आक्रमण हेतु आती हुई सेनाओं का वध किया। श्लोक 17 हे वज्रधारी इंद्र, तुमने वह कार्य किया है। तुमने अद्वितीय योद्धा बनकर अपने वज्र से कृष्ण का बल नष्ट किया। तुमने अपने आयुधों से कुत्स के कल्याण के लिए कृष्ण असुर को नीचे की ओर मुंह करके मारा था तथा अपनी शक्ति से शत्रुओं की गायें प्राप्त की थीं। क्या कृष्ण और यादव असुर थे? ऋग्वेद के इन श्लोकों पर कृष्णवंशीय लोगों का ध्यान शायद नहीं गया होगा। यदि गया होता तो बहुत पहले ही तर्क वितर्क शुरू हो गया होता। वेद में उल्लेखित असुर कृष्ण को यदुवंश शिरोमणि कृष्ण कहने पर कुछ लोग शंका व्यक्त करेंगे कि हो सकता है कि दोनों अलग अलग व्यक्ति हों, लेकिन जब हम संपूर्ण प्रकरण की गहन समीक्षा करेंगे तो यह शंका निर्मूल सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि यदुकुल श्रेष्ठ का रंग काला था, वे गाय वाले थे और यमुना तट के पास उनकी सेनाएं भी थीं। वेद के असुर कृष्ण के पास भी सेनाएं थीं। अंशुमती अर्थात यमुना नदी के पास उनका निवास था और वह भी काले रंग एवं गाय वाला था। उसका गोवर्धन गुफा में बसेरा था। यदुवंशी कृष्ण एवं असुर कृष्ण दोनों का इंद्र से विरोध था। दोनों यज्ञ एवं इंद्र की पूजा के विरुद्ध थे। वेद में कृष्ण एवं इंद्र का यमुना के तीरे युद्ध होना, कृष्ण की गर्भिणी पत्नियों की हत्या, संपूर्ण सेना की हत्या, कृष्ण की काली छाल नोचकर उल्टा करके मारने और जलाने, उनकी गायों को लेने की घटना इस देश के आर्य अनार्य युद्ध का ठीक उसी प्रकार से एक हिस्सा है जिस तरह से महिषासुर, रावण, हिरण्यकश्यप, राजा बलि, बाणासुर, शंबूक, बृहद्रथ के साथ छलपूर्वक युद्ध करके उन्हें मारने की घटना को महिमामंडित किया जाना। इस देश के मूल निवासियों को गुमराह करने वाले पुराणों को ब्राह्मणों ने इतिहास की संज्ञा देकर प्रचारित किया। इसी भ्रामक प्रचार का प्रतिफल है कि बहुजनों से उनके पुरखों को बुरा कहते हुए उनकी छलकर हत्या करने वालों की पूजा करवाई जा रही है। यदुवंशी कृष्ण के असुर नायक या इस देश के अनार्य होने के अनेक प्रमाण आर्यों द्वारा लिखित इतिहास में दर्ज हैं। आर्यों ने अपने पुराण, स्मृति आदि लिखकर अपने वैदिक या ब्राह्मण धर्म को मजबूत बनाने का प्रयत्न किया है। पद्म पुराण में कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध एवं राजा बलि की पौत्री उषा के विवाह का प्रकरण पढ़ने को मिलता है। कृष्ण के पौत्र की पत्नी उषा के पिता का नाम बाणासुर था। बाणासुर के पूर्वज कुछ यूं थे: असुर राजा दिति के पुत्र, हिरण्यकश्यप के पुत्र, विरोचन के पुत्र, बलि के पुत्र बाणासुर थे। उषा का यदुकुल श्रेष्ठ कृष्ण एवं रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध से प्रेम हो गया। अनिरुद्ध अपनी प्रेमिका उषा से मिलने बाणासुर के महल में चले गए। बाणासुर द्वारा अनिरुद्ध के अपने महल में मिलने की सूचना पर अनिरुद्ध को पकड़ डांकर बांधकर पीटा गया। इस बात की जानकारी होने पर अनिरुद्ध के पिता प्रद्युम्न और बाणासुर में घमासान हुआ। जब बाणासुर को पता चला कि उनकी पुत्री उषा और अनिरुद्ध आपस में प्रेम करते हैं तो उन्होंने युद्ध बंद कर दोनों की शादी करा दी। इस तरह से कृष्ण और असुर राजबलि एवं बाणासुर और कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न आपस में समधि हुए। अब सवाल उठता है कि यदि कृष्ण असुर कुल यानी इस देश के मूल निवासी नहीं होते तो उनके कुल की बहू असुर कुल की कैसे बनती? श्री कृष्ण और राजा बलि दोनों के दुश्मन इंद्र और उपेंद्र आर्य थे। कृष्ण ने इंद्र से लड्ढाई लड्ढी तो बाली ने वामन रूपधार उपेंद्र विष्णु बलि से। राजा बलि के संदर्भ में आर्यों ने जो किस्सा गढ़ा है वह यह है कि राजा बलि बद्धे प्रतापी, वीर किंतु दानी राजा थे। आर्य नायक विष्णु आदि राजा बलि को आमने सामने के युद्ध में परास्त नहीं कर पा रहे थे, सो विष्णु ने छल करके राजा बलि की हत्या की योजना बनाई। विष्णु वामन का रूप धारण कर
राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। महादानी एवं महाप्रतापी राजा बलि राजी हो गए। पुराण कथा के मुताबिक वामन वेशधारी विष्णु ने 1 पग में धरती, 1 पग में आकाश तथा 1 पग में बलि का शरीर नापकर उन्हें अपना दास बनाकर मार डाला। कुछ विद्वान कहते हैं कि वामन ने राजा बलि के सिंहासन को 2 पग में मापकर कहा कि सिंहासन ही राजसत्ता का प्रतीक है, इसलिए हमने तुम्हारा सिंहासन मापकर संपूर्ण राजसत्ता ले ली है। 1 पग जो अभी बाकी है उससे तुम्हारे शरीर को मापकर तुम्हारा शरीर लूंगा। महादानी राजा बलि ने वचन हार जाने के कारण अपनी राजसत्ता वामन विष्णु को बिना युद्ध किए सौंप दी तथा अपना शरीर भी समर्पित कर दिया। वामन वेशधारी विष्णु ने एक लाल धागे से हाथ बांधकर राजा बलि को अपने शिविर में लाकर मार डाला। इस लाल धागे से हाथ बांधते वक्त विष्णु ने बलि से कहा था कि तुम बहुत बलवान हो, तुम्हारे लिए यह धागा प्रतीक है कि तुम हमारे बंधक हो। तुम्हें अपने वचन के निर्वाह हेतु इस धागा को हाथ में बांधे रखना है। हजारों वर्ष बाद भी इस लाल धागे को इस देश के मूल निवासियों के हाथ में बांधने का प्रचलन है, जिसे रक्षा सूत्र या कलावा कहते हैं। इस रक्षा सूत्र या कलावा को बांधते वक्त पुरोहित उस 1000 वर्ष पुरानी कथा को श्लोक में कहता है कि येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामि प्रतिबद्धामि रक्षे मां चल, अर्थात जिस तरह हमने दानवों के महाशक्तिशाली राजा बलि को बांधा है उसी तरह हम तुम्हें भी बांधते हैं। स्थिर रह, स्थिर रह। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी की जाति क्षत्रिय, यदुवंशी और कुल चंद्रवंशी था। यादवों के पूर्वज राजा यदु भी एक क्षत्रिय यदुवंशी थे। अपने नाम के पीछे यादव लगाते हैं। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण भगवान की जाति क्षत्रिय यदुवंशी था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हम लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियोस में। मैं आपका दोस्त दिलीप सुथार।